Hello students, this is the second part of the lesson Indigo written by लुइस फिशर। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लुइस फिशर ने महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। प्रेजेंट लेसन उसी बायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। तो इससे पहले पार्ट में आपको बताया गया था कि चंपारण का एक किसान जिसका नाम शुक्ला था, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए उनके आश्रम में मिलने के लिए लखनऊ अधिवेशन में पहुंचा। जो कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ पर चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, उसमें वहाँ पर पहुंचा और महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में बताया। फिर महात्मा गांधी जी ने उसे एक समय, एक तिथि उसको प्रदान कर दी थी कि फला तिथि पर मैं वहाँ पर आऊँगा और आकर तुम्हारी समस्याओं के बारे में देखूँगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन इंडिगो। गांधी डिसाइडेड टू गो फास्ट टू मुजफ्फरनगर। गांधी मीन्स गांधी जी ने डिसाइडेड फैसला किया, टू गो जाने का, फर्स्ट मीन्स पहले, टू मुजफ्फरपुर को, विच मीन जो कि, वॉज एंड रूट जो रास्ते में पड़ता था, टू चंपारण के। तो गांधी जी ने पहले मुजफ्फरनगर जाने का फैसला किया जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन और अधिक जानकारी, अबाउट कंडीशंस दशा के बारे में, देन मीन्स अपेक्षा, शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग जो सूचनाएं शुक्ला जी प्रदान कर रहे थे, अर्थात जो किसान गांधी जी से मिला था, जो सूचनाएं वो महात्मा गांधी जी को प्रदान कर रहा था, उनकी अपेक्षा गांधी जी वहाँ के किसानों की या वहाँ क्या कंडीशन है, क्या दशा है, उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन और अधिक सूचना और अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, इसलिए उन्होंने जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट्स कॉलेज के इन मुजफ्फरपुर में। इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को टेलीग्राम भेजा। होम मिस जिनसे ही हैड सीन, वो मिले थे या जिन्हें देखा था, एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। अब यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक तार भेजा और जेबी कृपलानी से वे पहले टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। द ट्रेन मिस रेलगाड़ी, अराइव्ड मिस आई, एट मिडनाइट मध्य रात्रि में, 15 अप्रैल 1917, यानी रेलगाड़ी 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में पहुंची थी। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे, विद ए लार्ज बॉडी, एक बड़े समूह के साथ, ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के। और कृपलानी जी विद्यार्थियों के एक बड़े समूह के साथ स्टेशन पर गांधी जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन दी होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। गांधी मिस गांधी, स्टेड मिस ठहरे, देयर मिस वहाँ पर, फॉर 2 days 2 दिन तक, इन दी होम घर में, और प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के, ए टीचर एक अध्यापक, इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। अब यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि वह 2 दिन तक प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, उनके घर पर ठहरे या रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, गांधी कमेंटेड, यानी गांधी ने टिप्पणी की, गांधी जी ने यहां पर आगे कहा कि ये एक असाधारण बात थी उन दिनों, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक सरकारी प्रोफेसर के लिए,
टू हार्बर ए मैन लाइक मी, टू हार्बर में शरण प्रदान करे, ए मैन एक आदमी को, लाइक मी मेरे जैसे। तो यहां पर गांधी जी ने टिप्पणी की कि ये एक सरकारी प्रोफेसर के लिए या सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए ये एक असाधारण बात थी कि वो एक मेरे जैसे आदमी को शरण प्रदान करे। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटी छोटी जगहों पर, द इंडियंस मिस भारतीय वर्मिस थे, अफ्रेड मिस डरे हुए या डरते, टू शो मिस दिखाने, सिंपैथी सहानुभूति, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल स्वैध शासन के समर्थकों को। तो गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि छोटी छोटी जगहों पर स्वैध शासन के जो समर्थक थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से भारतीय डरते थे। अर्थात उन्हें यह डर लगा रहता था कि अगर हम स्वैध शासन के समर्थकों को सपोर्ट करेंगे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, वे हमारा अहित कर देंगे। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए ये बड़ी ही असाधारण बात थी कि वो एक मेरे जैसे आदमी को, अर्थात जो स्वैध शासन का समर्थक हो, उसे अपने घर में शरण प्रदान करे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, गांधी जी के आगमन का समाचार, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनका जो कार्य था, उनकी जो कार्य की प्रकृति थी, इसका समाचार स्प्रेड मिस फैल गया, क्विकली मिस तेजी से, थ्रो मुजफ्फरपुर, सारे मुजफ्फरपुर में, एंड टू थ्रो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, एंड टू चंपारण, और चंपारण में। तो गांधी जी के आगमन की खबर और उनके कार्य की प्रकृति की खबर ये मुजफ्फरपुर से चंपारण तक फैल गई। शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार फ्रॉम चंपारण से बिगेन अराइविंग, आने लगे, ऑन फुट पैदल, एंड बाई कॉन्वेंस, और सवारियों में, टू सी मिलने के लिए, देयर चैंपियन, अपने चैंपियन से, अर्थात अपने मसीहा से। तो आगे गांधी जी बताते हैं कि चंपारण से जो बटाईदार किसान थे वो पैदल और सवारियों में बैठ बैठकर अपने मसीहा से मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड ऑन गांधी, गांधी जी से मिले, टू ब्रीफ हिम, उन्हें विवरण प्रदान करने के लिए, अर्थात उन्हें जो मुकदमे चल रहे थे, जो केसेस चल रहे थे, उनका विवरण प्रदान करने के लिए वे भी गांधी जी से मिले। दे मिस वे फ्रीक्वेंटली मिस, अक्सर रिप्रेजेंटेड मिस, प्रतिनिधित्व करते थे, पीजेंट्स ग्रुप, किसानों के समूहों का, इन कोर्ट, न्यायालय में। तो ये वकील अक्सर न्यायालय में किसानों के समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। दे टॉल्ड हिम, और उन्होंने उन्हें बताया, अर्थात वकीलों ने गांधी जी को बताया, अबाउट देयर केसेस, अपने मुकदमों के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और अपनी फ़ी के आकार के बारे में, या वो कितनी फ़ी उनसे वसूलते हैं उसके बारे में भी गांधी जी को बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी ने चाइडेड मिस डाटा, द लॉयर्स मिस वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए, बिग फी, बड़ी फीस, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। अब गांधी जी ने बटाईदारों से बड़ी फीस इकट्ठा करने के लिए, बड़ी फीस लेने के लिए वकीलों को फटकार लगाई या वकीलों को डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, दैट की वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें न्यायालय में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, टेकिंग मिस ले जाना, सच केसेस, ऐसे मुकदमे, टू द कोर्ट्स, न्यायालय में, डज लिटिल गुड, इससे कोई भला नहीं होता। ऐसे मुकदमों को न्यायालय में ले जाने से कोई खास भला नहीं होता। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, अब गांधी जी ने आगे कहा, वेयर में, जहां पर, द पीजेंट्स माने किसान, आर्मीस हों, सो क्रस्ड, इतने कुचले हुए, एंड फियर स्ट्रीकन, और भयभीत, लो कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसी जगहों पर
जो न्यायालय हैं वो बेकार हैं, अर्थात ऐसी जगहों पर न्यायालयों में मुकदमों को ले जाया जाना बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम, द रियल मीन्स वास्तविक, रिलीफ मीन्स सुकून या राहत, फॉर देम उनके लिए, इज मीन्स है टू बी फ्री फ्रॉम, कि उन्हें आज़ाद कराया जाए, फियर मीन्स भय से। तो इनके लिए वास्तविक राहत की बात यह है कि इन्हें भय से मुक्त कराया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants। अब गांधी जी आगे बताते हैं कि मोस्ट अधिकतर, द अरेबल कृषि योग्य, लैंड मीन्स भूमि, इन द चंपारण, चंपारण में, वॉज मीन्स थी, डिवाइडेड बटी हुई, इनटू लार्ज स्टेट्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स में या बड़ी बड़ी जागीरों में। तो चंपारण में जो कृषि योग्य भूमि थी वो बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी। ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके मालिक अंग्रेज हुआ करते थे। एंड वर्कड, और काम किया जाता था, बाय इंडियन टेनेंट्स, भारतीय काश्तकारों के द्वारा, और इन स्टेट्स पर भारतीय किसानों के द्वारा काम किया जाता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, मुख्य व्यापारिक फसल, वॉज मिस था, इंडिगो मिस नील। अब वहाँ की जो मुख्य व्यापारिक फसल थी वो थी नील, अर्थात नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स जमींदार, कंपेल्ड मजबूर करते थे, ऑल टेनेंट्स तमाम काश्तकारों को, टू प्लांट, खेती करने के लिए, पौधे लगाने के लिए, 320, 3/20 और 15% या लगभग या 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, अपने हिस्से की ज़मीन पर, विद इंडिगो, नील की खेती करने के लिए। अब वहाँ पर जो ज़मींदार थे वो काश्तकारों को मजबूर करते थे कि जो भी ज़मीन उनके कब्ज़े में है उस पर वो 15%, यानी उस ज़मीन के 15% भाग पर नील की खेती करें, एंड सरेंडर, और सौंप दें, द एंटायर इंडिगो, इस सारे के सारे नील को, या सारे की सारी नील की फसल को, एज रेंट, लगान के रूप में, और इस नील की सारी फसल को लगान के रूप में ज़मींदारों को सौंप दें। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसे लंबी अवधि वाले समझौते के हिसाब से किया जाता था। ये जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता था, लंबी समय अवधि वाला जो समझौता होता था, उसके बल पर यह सब किया जाता था। प्रेजेंटली, वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को लर्न मिस पता चला, दैट की जर्मनी हैड डेवलप्ड, कि जर्मनी ने विकसित किया है, सिंथेटिक इंडिगो, जो एक बनावटी, सिंथेटिक कहते हैं बनावटी को, या मिलावटी, इंडिगो मिस नील का। तो वर्तमान में ज़मींदारों को पता लगा कि जर्मनी ने अभी संश्लेषित नील का विकास किया है। दे देयर अपॉन, इस पर उन्होंने ऑब्टेन मिस प्राप्त किए, एग्रीमेंट्स माने समझौते पत्र, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स से, इस पर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से जो समझौते किए गए थे, उनके जो पत्र थे, जो समझौते पत्र थे, उन्हें प्राप्त कर लिए। टू पे दैम कंपेंसेशन, और उन्हें हर्जाना भरें, फॉर बीइंग रिलीज्ड, मुक्त किए जाने पर, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, यानी 15% की जो व्यवस्था थी उससे मुक्त किए जाने पर वे ज़मींदारों को हर्जाना भरें। इसके लिए ज़मींदार उन्हें मजबूर कर रहे थे। अर्थात एक बार से इसको आप फिर से समझ लीजिए कि वर्तमान में जो वहाँ के ज़मींदार थे, उन्हें ये पता लगा कि जर्मनी ने एक नए प्रकार के नील का विकास कर लिया है। इस पर उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे, जिनसे उनका एग्रीमेंट हुआ था, यानी समझौता हुआ था, उनसे उन एग्रीमेंट्स को वापस ले लिया, और फिर उन किसानों को मजबूर करना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें 15% वाली जो व्यवस्था थी उससे हमने तुम्हें मुक्त कर दिया है, इसलिए
आप इसका हर्जाना भरें या हर्जाने में इसके बदले हमें कुछ दें। थैंक्स।